8 हो गए थे ना, 2 क्वेश्चन हो गए थे। तो ऐसा क्वेश्चन कराया था कि दो संख्याओं का योगफल इतना है और उनका अंतर का अनुपात इतना है, ऐसा क्वेश्चन करवाया था कुछ। छोटी और बड़ी संख्या क्या हो गया ना। चलो कोई नहीं। कौन सा? इस कोडिंग में फिर करवा दूँ, बाद में बता दूंगा आपको। चलो टाइप 9 देख लो। हाँ, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे ना। दो क्या संख्या बदल दो और करते रहो। बड़ी संख्या छोटी संख्या पूछ लेगा, या बड़ी संख्या छोटी संख्या का अंतर पूछ लेगा, योग पूछ लेगा, गुणा पूछ लेगा, है ना। टाइप 9, समानुपात पर आधारित प्रश्न। समानुपात पर आधारित प्रश्न। यदि आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कोई भी, है ना, कि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात बी, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको किस प्रकार सोल्व करना है। फिर यदि ये 4 अनुपात का कितना आ जाए, डबल आ जाए, तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन किसके हैं, समानुपात के। किसके हैं, समानुपात के क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपन को क्या किया जाता है कि सबसे पहले इसका अर्थ क्या होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन दिया है ना, उसका अर्थ क्या होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, ए अपॉन बी। क्या लिखेंगे, ए अपॉन बी। और इस चिन्ह की जगह आप लिखोगे बराबर का चिन्ह। क्या लिखोगे, बराबर का चिन्ह, बटा जाएगा सी अपॉन डी। तो इसका अर्थ ये होता है। आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया लिखा हुआ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ कि 2:4 समानुपात 6:10। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होगा, 2/6, 2/4 किसके बराबर है, 6/10 के बराबर है। ठीक है, ये तो इसका मतलब हो गया। अब क्वेश्चन कैसे आएगा यहाँ पे, या तो ए की वैल्यू नहीं देगा, या बी की वैल्यू नहीं देगा, या सी की नहीं देगा, या डी की नहीं देगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। मतलब एक आपको पास पॉइंट गायब कर देगा कोई सा, है ना, तो उसकी वैल्यू अपन को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखो। हाँ उतार लो, आज कंप्लीट करनी है इसको, बहुत दिन हो गए इसको चलते हुए। मैं कहता हूँ एक्स से बचने के लिए मैं डायरेक्ट और मेथड ढूंढता हूँ फिर। कल मैं तो आया था, मैं तो रिकॉर्डिंग भी करके गया था मेरी साइंस की। अब हाँ छुट्टी थी ना आपकी, क्या पता कोई और रीजन होगा। मेरी तो साइंस की रिकॉर्डिंग हो रही है, उधर रीट के थर्ड ग्रेड के लिए एक शैक्षिक प्रदर्शन की बुक चलती है, वो बुक निकाल निकाल रहा हूँ। तो रीट का भी मैटर चल रहा है मेरा, तो बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पे। नहीं नहीं, कांस्टेबल वाली तो सर ने निकाली है। हाँ, महिला एवं बाल विकास रीट के अंदर और आता है एक शैक्षिक प्रदर्शन। उसके अंदर नियम आते हैं, 2009 का नियम, 2011 का नियम, मतलब बच्चों के एडमिशन किस प्रकार का होगा, कितनी छूट दी जाती है, क्या क्या नहीं कर सकते, सारे अधिकार, उनके बारे में जो बुक की अपनी चल रही है। उसको टाइप होते ही वो चल जाएगी आगे, फिर बुक टाइप होके आ जाएगी वो। फिर साइंस की और मैथ की बुक, उनमें टाइम लगेगा, मैटर ज़्यादा रहेगा साइंस मैथ का, वो भी बुक निकलेगी। हाँ मिलेगी, पर अभी टाइम लगेगा। अब शैक्षिक प्रदर्शन से आपको कोई काम करनी है नहीं। हाँ वो तो उसमें क्या है, बढ़िया तरीके से करवा रहा हूँ भाई, डीपली अच्छे तरीके से, फिर एक क्वेश्चन की निकाल देंगे बुक। क्या, साइंस वाली शैक्षिक प्रदर्शन की, आप रीड की थोड़ी कर रहे हो।
BSTC हो तो फिर आप रीट की करते हैं ना, तो इसमें क्यों पढ़ रहे हो झमेले में? रीट क्लियर है क्या आपकी? तो BSTC कर रहे हो क्या अभी? अच्छा, मैं सोचा BSTC क्लियर है तो 50% आरक्षण मिल रहा है तो वो करते ना तैयारी। एक ECCA का कोर्स आएगा, वो कर लो सबसे बेस्ट। ECC या इसे बोलते हैं NTT। आंगनवाड़ी में टीचर की वैकेंसी आने वाली है अगले साल, तो उसके एक साल का कोर्स है ये कोर्स कर लो सबसे बेस्ट। हाँ, ECC या इसको NTT के नाम से बोला जाता है, ये कोर्स कर लो। क्या साल में 2 बार होते हैं? साल में 2 बार होते हैं, या तो अपनी इग्नू भी करवाती है और एक NIOS करवाती है। तो क्या 12वीं पास? बारहवीं पास है इसकी, है ना? चलो एक क्वेश्चन है, 3:5 समानुपात 21:X हो तो X का मान होगा। ठीक है, X का मान होगा। तो अपन देखते हैं अपन ने क्या सीखा था इसके बारे में, इसको कैसे लिखेंगे? 3/5, इसकी जगह क्या जाएगा? बराबर क्या जाएगा? 21X, और फिर क्या कर दो? तिर्यक गुणा, इसको इससे कर दो, ये कट रहा है तो काट दो, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 7 पंजे 35, तो X बराबर क्या जाएगा? 35। आगे सही समझ में? और इजी बताऊं थोड़ा? हाँ, ऊपर से ऊपर भी कट जाता है, ऊपर नीचे भी कट जाता है। नहीं नहीं, सब में कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर में आएगी ना, कोई भी राशि बराबर में आएगी तो उसमें कट जाएगा। बराबर में आएगी तो कट जाएगी बराबर का। ठीक है, प्लस में नहीं कटेगी, और उसमें गुणा के अंदर ऊपर नीचे की कटती है। हाँ हाँ, अनुपात में इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बराबर की, है ना? ठीक है, अब यदि इसको अपन ने क्वेश्चन लिखा, अपन ने ये क्वेश्चन अपना 3:5 समानुपात 21:X। सबसे शानदार मेथड है कि 3 को में कितना गुणा करे कि 21 आ जाए? कितना गुणा कर दे? 7। तो इस 5 को गुणा कितना करे कि X की वैल्यू आ जाए? 7 पंजे, तो इस X की वैल्यू क्या आ गई? 35। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। शॉर्टकट में कराते रहो ना मेथड, फटाफट। ये लिख रहा हूँ ना एक एक क्वेश्चन वगैरह, इसमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि सॉल्यूशन करता हूँ, पहले सॉल्यूशन करके फिर देखता हूँ कि किस प्रकार से क्या बनेगा। आ गया? ठीक है, स्पष्ट को किससे देखना है? इधर स्पष्ट से। ठीक है, तो अंतर देखना है कितने का आ रहा है। ठीक है, और यदि मान लो कि ऐसी संख्या आ जाए कट नहीं रहे, तो वो तरीका है अपने पास, दोनों तरीका आप लगा सकते हो। चलो एक क्वेश्चन करो। देखो 8:25 समानुपात 56:X, तो X का मान ज्ञात करो। अब तो फटाफट कर दोगे डायरेक्ट ही। 175 हो गया, इजी है ना? अभी तो एक प्रश्नावली हुई है, सोचो ब्याज भी। एक तो सबसे बड़ा लफड़ा खत्म कर दिया आपका सूत्रों का। सूत्र याद नहीं करने पड़ेंगे पूरी मैथ के अंदर, पूरी मैथ बिना सूत्रों के। और यदि गलती से मेथड याद नहीं है आपको, मेथड याद नहीं रहा, 175। आगे एक और करो, 5:8 समानुपात 150:X, तो X का मान ज्ञात करो। अब तो वही सीधा सीधा डायरेक्ट कर दो, 240। कितनी बार जाएगा? 30 बार। भाई 5 दिए 15 और 1 0 एज इट इज लिख दी, तो कितनी बार गया? 30। तो
इसको गुणा करोगे 30 से, 8 3 24, तो कितना आंसर आ गया? 240 आ गया। हो गया। इस प्रकार के कितने भी क्वेश्चन कर दोगे आप, हो जाएंगे। चले अगले टाइप पे। इसमें बस 2 ही टाइप के आते हैं समानुपात में। देखो अगले क्या मैं बताऊंगा ना कैसे वो क्वेश्चन भी बताऊंगा, फिर वो टाइप अलग आ जाएगा ना, कौन सा गायब कराना है, तो उस हिसाब से क्वेश्चन सेट होगा फिर। ये जो आपका क्वेश्चन है ना, वो इस टाइप में आ रहा है ना। देखो टाइप 11, 10 है क्या, देख लिया करो। अब अपने संख्या पढ़ी जैसे ए बी सी डी 4 संख्याएं थी ना, तो यहाँ पे पहली संख्या को बोलते हैं प्रथमानुपाती। क्या बोलते हैं? प्रथमानुपाती। ठीक है। दूसरी संख्या को क्या बोलते हैं? द्वितीय अनुपाती। क्या बोलते हैं? द्वितीय अनुपात। और थर्ड को क्या बोलते हैं? तृतीय अनुपाती। और डी को क्या बोलेंगे? चतुर्थ अनुपाती। तो आपको यहां से क्वेश्चन घुमाएगा, अब यहां से, ठीक है, यहां से क्वेश्चन घुमाएगा। जैसे 3 दे देगा और आपसे पूछेगा चौथा, मतलब हाँ, यहाँ पे आपसे पूछेगा कि दूसरा पद x है, तो इसका चौथा पद ज्ञात करो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन को कैसे करना है ना। तो एक लिखो, एक क्वेश्चन देखो, 8 16 25 का द्वितीय अनुपाती ज्ञात करो। हाँ, नहीं नहीं, क्वेश्चन लिखो एक बार। क्वेश्चन कैसे आएगा? 8 16 और 24, 8 16 और 24 का 8 16 और 24 का द्वितीय अनुपाती ज्ञात करो। हाँ, द्वितीय अनुपाती ज्ञात करो। ठीक है। अभी आपको पता होना चाहिए कि पूछा क्या है इसमें, द्वितीय पूछा है, तो द्वितीय की वैल्यू क्या माननी है? x मानोगे आप। तो पहला क्या है हमारे पास? 8, दूसरा क्या है? x, फिर समानुपाती का चिन्ह, फिर क्या जाएगा? 16, फिर अनुपात 24। ठीक है ना। अब यहाँ पे गड़बड़ कर जाओगे आप वो गुणा वाले से, वही तो कह रहा हूँ, भाग लग जाएगा, इसमें भाग लगाते ही हो जाएगा। आप इसमें क्या कंफ्यूज हो जाओगे, आप डायरेक्ट जो शुरुआत का क्या 12 आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे पूछे ना, तो इसमें केवल भाग लगाना है ना। उसमें क्या करना है? क्या चतुर्थ में भाग लगा दिया। यदि आप समझ गए तो दिक्कत ही है, नहीं तो पहले वाला मेथड है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अपन शुरुआत में कैसे लिखते थे इसको? 8/x, इसके बराबर है 16/, तो इसके तो ये अब हर तरीके से कट रहा है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो इसको अपन वापिस काटे 2 से, 2 एकम 2, ये कितनी बार गया? 12 बार। x बराबर क्या आ गया? 12। तो दूसरा क्या आ गया? द्वितीय अनुपात क्या आ गया? 12। और वो वाला मेथड है, उसको कैसे लगाओगे? 8 का भाग किसमें दिया? अब वो गुणा करते हैं तो कितने आते हैं? 16, और कितनी राशि आई? 2, तो इसमें क्या कर दो? भाग लगा दो, कितना आ जाएगा? 12। तो इस प्रकार से कर दो। तो इस प्रकार के में क्या करना है? भाग देना है। और उस वाले में क्या करना था? गुणा करना था। ठीक है। या डायरेक्ट मेथड है आपके पास, है ना, यही सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि हर प्रकार का क्वेश्चन इससे सोल्व हो जाएगा। चलो एक लिखो, 6 5 21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। 6 5 21 का, हाँ, चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। ठीक है। तो अब की बार इसने कौन सा पूछ लिया? चौथा। तो चौथे की जगह क्या मानना है? x मानना है ना। तो कैसे जमाओगे? 6/5 समानुपात 21/x। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, कटेगा नहीं ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर? शुरुआत के मेथड से लगाओ, ये पॉइंटों में आएंगे वैसे,
है ना। तो ये मेथड क्या रहेगा, बेस्ट रहेगा आपके लिए, है ना। तो कैसे आ जाएगा, 6/5 बराबर 21/x, तीन तीन दूनी 6, 3 सत्ते 21, इसको गुणा कर दो, इसको गुणा कर दो, इधर क्या आ जाएगा 2x बराबर 35, x बराबर क्या आ जाएगा 35/2, क्या आ जाएगा 17.5। ये क्या आ गया आपका, नहीं नहीं, वो जाएगा जितना भाग जाएगा ही ना। तैयारी करते रहो, आराम से पढ़ते रहो, जीके को बढ़िया कर लेना। ऐसा कौन सा नृत्य है जिसके अंदर काले वस्त्र पहन के ही नृत्य किया जाता है, कालबेलिया। और यूनेस्को की विश्व विरासत सूची की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, बोला वो। और प्राकृतिक दृष्टि से कौन सा, अपने यूनेस्को में के अंदर कितने विरासत हो गए, 10, 10 शामिल है यूनेस्को के अंदर। यूनेस्को के अंदर क्या, यूनेस्को के अंदर हमारे कितने स्थल सम्मिलित हो गए, 10 है। 6 तो वो परकोटे हो गए, 6 तो वो दुर्ग हो गए, 7वां क्या हो गया जयपुर का परकोटा, 8वां एक कालबेलिया नृत्य, और एक वो जंतर मंतर 9, और एक वो कैला देवी 10। तो हाँ, तो इनके अंदर क्वेश्चन आता है कि प्राकृतिक स्थल कौन सा है, प्राकृतिक स्थल कितने हैं, ज़्यादा घुमाएगा तो इतना घुमा देगा, प्राकृतिक स्थल कौन सा हो गया, केवला देवी। और ऐतिहासिक, ऐतिहासिक कितने हैं, 6 तो हो गया जयपुर का परकोटा, 7 जंतर मंतर, 8, और एक क्या बच गया, सांस्कृतिक कालबेलिया नृत्य। तो कितना भी घुमा दे तो हर टॉपिक को इस प्रकार से करो कि क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। देखो 8, 5 और 2.5 का प्रथमानुपाती ज्ञात करो, 8, 5 और 2.5 का प्रथमानुपाती ज्ञात करो। अब की बार क्या पूछ लिया, कोई नहीं, पॉइंट में हो जाएगा, हार्ड है नहीं इधर, नॉर्मल है। मान लो 4 की जगह 3 आ जाए तो फिर क्या करोगे, 4 की जगह मान लो यहाँ पे 3 आ जाए तो फिर क्या करोगे, कितना है आगे, 16 आगे, 16, हाँ 16 आएंगे कैसे, एक पॉइंट आते, अरे एक पॉइंट तो हटाना है, तो एक पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 0 लग जाएगी, वही तो। देखो कौन सा पूछ रहा है पहला, तो क्या हो जाएगा, x/8 बराबर क्या हो जाएगा 5/2.5, इसको हटाओगे तो एक यहाँ पे क्या लग जाएगी 0, 25 से कम 25, 25 दून 50, इसको इससे गुणा कर दो, ठीक है। x/8 समानुपात कितना है, 5:2.5, तो क्या लिख देंगे, x/8 बराबर 5/2.5। इस पॉइंट को आप हटाओगे तो एक 0 यहाँ पे लगा दोगे, ठीक है। 25 से कम 25, 25 दूना 50, 2 को किससे गुणा कर दो, इससे, इधर x बराबर क्या आ जाएगा, 8 × 2 बराबर क्या हो जाएगा 16। आ गया।
फिर गलत कराऊंगे आपके क्वेश्चन। टेस्टिंग लूँ एक आपकी। लिखो 12 और 30 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करो। 12 व 30 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करो। यदि पहले वाला मेथड लगा दिया तो गलत हो जाएगा। आंसर भी बता देता हूं आपको, आंसर आ रहा है 75। अब देखो आपको उत्तर भी बता दिया मैंने। आपने कितने कर दिए वहां पे? कितने पद बना दिए आपने? 4 बना दिए ना? पढ़ने कितने चाहिए थे अपने पास? हम्म। तो इसका अलग मेथड है भाई। आपने जो निकाला है पहले, किसका निकाला है? केवल 4 का। अब ये किसका आ गया? 3 का। 3 का कैसे निकालोगे? हम्म। भाई 3 का कैसे निकालोगे? तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में कितने हो गए हमारे पास? कितने आ रहे हैं? ए, बी और सी। ठीक है, ए क्या हो गया? प्रथम, प्रथम अनुपाती। ये क्या हो जाएगा? मध्य। और ये क्या हो जाएगा हमारा? मध्य या द्वितीय, या इसे बोलेंगे तृतीय। ठीक है, तो इसको लिखने का क्या तरीका आएगा कि जो आपका बीच का है उसको कितनी बार लिख दो? डबल बार। कितनी बार लिख दो? डबल बार। तो क्या लिखा जाएगा? ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात। क्या? तो कैसे लिखोगे? 12 और 30 का कौन सा पूछ रहा है? तीसरा। तो पहला कौन सा है? 12 अनुपात 30 समानुपात 30 अनुपात, और कितना आ जाएगा? तीसरा पूछ रहा है ना? तृतीयक पूछ रहा है ना? तृतीयक में एक्स आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो अपन इसको देखते हैं। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से हल करोगे? वही 12 बटे एक्स बराबर 12। ऐसे काटना नहीं है। यदि ऐसे काटते हैं अपन तो अपन ये फॉर्मूला क्यों लगाते? वही वही मैं ये मतलब लिख रहा हूं, तो फिर वहीं पे काट लेते ना अपन, क्वेश्चन ही क्यों लिखते हैं अपन? यहाँ पे क्या हो गया? 12 बटे 30 बराबर क्या हो गया? 30 बटे एक्स। इसको इससे गुणा करो, इसको इससे, तो 12x बराबर क्या जाएगा? 30 को 30 से गिना गया तो 900। एक्स का भाग किस में दिया? वो 12 का भाग 900 में। कितनी बार जाता है? 75 बार। क्या? इसको नहीं काटेंगे भाई। यहाँ पे डबल क्यों लिख रहे हैं अपन? है ना? अरे यहाँ पे कटेगा कहाँ पे, ये बताओ भाई। फिर ये बताओ लिखने का मतलब ही क्या रहा भाई? फिर उसको डबल क्यों लिखा अपन ने? तो हर जगह थोड़ी काटना है यार। तो ये अलग भाई, क्वेश्चन तो देखोगे ना कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। हुँ? अरे चलो एक काट नाट नाटवाता हूँ आप करोगे। ठीक है, यदि बीच का पद पूछता है ना आपसे, तो इसका सीधा सीधा लिखो, छोड़ो इतना बड़ा का। इसका हो जाएगा हमारे, यदि आपसे मध्य अनुपाती पूछता है ना, तो यदि आपसे क्या पूछ रहे हैं? मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती पूछता है, तो इसका सूत्र अंडर रूट
प्रथम इंटू तृतीय। ठीक है, ये लगा देना आप। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखो 9 और 25 का, 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। बीच वाली संख्या ज्ञात करवा रहा है। पहले वाले में अपने बीच की संख्या दी थी है ना, और इसमें बीच की संख्या नहीं दी है। आपकी एक क्या प्रश्नावली चलती है बोर्ड मास वगैरह, अब आपके सिलेबस में है नहीं। उसके अंदर पूरा आ जाता है कि किसको क्या काटना है, किसको क्या नहीं काटना। कितने आए? 25 नहीं, गलत कर दिया। इसका लिखा 9 और 25 का ना। देखो, अब यहाँ पे डायरेक्ट ही कर लो इसको, तो कोई मतलब ही नहीं है ज़्यादा वो करने से, है ना। अंडर रूट 9 इंटू 25, तो किस ये अंडर रूट हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका किसका वर्ग होता है? 9 किसका वर्ग है? और 5 किसका है? ओ सॉरी, 25 किसका है? 5 का। तो क्या जाएगी? समझ में नहीं आया भाई? इसके ऊपर क्या रखा है? अंडर रूट। अंडर रूट लगा रखा है, तो अपन को ये देखना पड़ेगा कि ये अंदर रखी हुई संख्या किसका वर्ग है। भाई 9 कब प्राप्त होंगे अपन को? जब 3 को 3 से करेंगे। ठीक है, या मान लो आपको ऐसे शॉर्ट में काटने में दिक्कत आ रही है, तो 25 को 9 से गुणा करोगे आप। 25 को 9 से गुणा कर कितना है? 225। तो 225 किसका वर्ग है? किसका वर्ग है 225? किसका है? 15 का। तो ऐसे कर लो भाई, यहाँ पे क्या थोड़ा इजी हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना पड़ेगा? संख्या देखनी पड़ेगी, कट रही है या नहीं कट रही, वर्ग है या नहीं है। इससे सीधा और क्या लोग तो उससे कर लिया करो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो, है ना, उस वाले मेथड से करते हैं। 9 और 25 का मध्य अनुपात ज्ञात करो। तो शुरुआत में 9 है, फिर x, फिर x, फिर क्या जाएगा? 25। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे? 9 बटे एक्स बराबर x बटे 25। इस x को इस x से गुणा करेंगे, इसको तिर्यक गुणा कर देंगे। तो 25 को 9 से किया तो कितना आ जाएगा? और इस x को x से किया तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर 225। अब देखो 225 किसका वर्ग है? 15 का। तो वर्ग इसको हटाने के लिए इसके ऊपर भी लगाना पड़ेगा। तो x बराबर क्या जाएगा? 15। ये आंसर आ गया। ऐसे कर दो। कोई नहीं, जैसा लगे आपको क्वेश्चन हो जाना चाहिए। होता क्या क्वेश्चन इसमें अनुपात समानुपात में? हम्म होता क्वेश्चन हो गए? टाइप तो बनाए जाओ आप, 50 टाइप बना लो ऐसे तो। चलो एक टाइप और कर लो। देखो, आय व्यय पर आधारित प्रश्न, व्यय पर आधारित प्रश्न। ठीक है, प्रतिशत में भी आ जाएंगे क्वेश्चन तो आय व्यय के। एक क्वेश्चन लिखो, ए व बी की आय मतलब इनकम। आय को क्या बोलेंगे? इनकम, मतलब सैलरी, इनकम, आय, है ना। आय का अनुपात 5:4 है। ए व बी की आय का अनुपात 5:4 है। ए व बी के खर्चे का अनुपात, बी के खर्चे का अनुपात 3:2 है। 3:2 है।
यदि वर्ष के अंत में दोनों 800 रुपये बचाते हैं, यदि वर्ष के अंत में दोनों 800 रुपये बचाते हैं तो एक की आय क्या होगी? तो जो भी नेक्स्ट टाइप है अपना, तो एक तो वर्ड आया आई। आई का मतलब क्या हो जाएगा? आपकी इनकम। क्या हो जाएगी? इनकम। या आप बोल दो कोई महीने की सैलरी, सैलरी, ठीक है। और फिर इस एक वर्ड वर्ड आता है व्यय, या इसे कहते हैं अपन खर्चा। क्या कर देते हैं? खर्चा। यदि आपके पास जितनी इनकम है उसमें से आपने क्या कर दिया? कुछ खर्चा कर दिया, तो खर्चा करने के बाद में क्या बचेगा आपके पास? बचत। क्या बचेगी? बचत। तो तीन वर्ड यहाँ पे समझना पड़ेगा। आय का मतलब पूरे महीने की या पूरे साल की सैलरी जो भी है। व्यय का मतलब आपने उसमें से कितना खर्चा किया। और बचत का मतलब यदि आय में से मैं खर्चा घटा दूं तो क्या आ जाएगी आपके पास? बचत आ जाएगी। ठीक है, तो ये तीन है, आय, व्यय और खर्च। ठीक है, आय, व्यय और बचत, इनके आधार पे हम क्या करना है? क्वेश्चन सोल्व करना है। तो यहाँ पर ए और बी की आय क्या दे रखी है आपको? यहाँ पे ए है और बी है। सबसे पहले इनकी आय कितनी है? ए और बी की अनुपात क्या दे रखा है? 5:4 दे रखा है। 5:4। फिर इसने क्या बोला कि इनका खर्चा कितना है? 3:2 का। 3:2 का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, और बचत कितनी आ रही है दोनों की? 800 रुपये। क्या क्या कह रहे हो? 800 रुपये। तो यहाँ पे देखो कि मतलब इसके पास कि इसकी इनकम 5 रुपये है और इसका खर्चा कितना है? 3 रुपये। और इसके पास कितने क्या हो रही है? बचत कितनी हो रही है? 800। तो यहाँ पे अपने सीधे सीधे क्या देखना है कि मैंने बताया था कि आय में से यदि खर्चे को घटा दे तो आपके पास क्या आ जाएगी? बचत। यदि 3 में से इन दोनों इसको घटा दे तो कितने आ रहा है? 2। 2 किसके बराबर हो जाएगा? 800 के। भाई दोनों की बचत को बराबर कर देना अपन। तो दो की बचत को बराबर करेंगे तो 2 का भाग इसमें देंगे 400 में, इसमें 800 में कितनी बार गया? 2 का भाग इसमें दिया 400। तो एक की बचत मतलब एक की कितनी आ जाती है? 400। ठीक है, इधर भी देखें, इधर कितना आ रहा है? वही अंतर कितने का आ रहा है? 2 का। 2 का भाग इसमें दोगे तो कितना आ रहा है? 400। ठीक है, तो मतलब आपके पास टोटल कितने आ गई? एक यूनिट का मान कितना आ रहा है? 400। आपसे क्या पूछा है? आई पूछा है ना? आई पूछा है। एक ही आई, एक ही आई, तो किससे गुणा कर दो? 400। कितने आ जाएगी? 2000। ठीक है, आपसे इधर पूछता इसकी आई क्या हो जाएगी? 1600। ठीक है, आपसे पूछता इसका खर्चा कितना है, खर्चा कितना किया, तो इससे गुणा कर दो खर्चे को 400 से, कितना आ जाएगा? 1200। इसने कितना खर्चा किया? 800। अब चाहे आप घटा के देख लो, चाहे कैसे भी देख लो, 1600 में से 800 गए तो कितनी बचत आ गई? 800। और इधर 2000 में से कितने गए? 1200, तो कितने बच गए? 800। आया समझ में भाई? तो कोई भी पूछे तो एक वैल्यू निकालनी है, उसको सभी से गुणा कर दो, जो पूछ रहा है जो आपके पास निकल जाएगा। ये मिटा दूं क्या वापिस या ऐसे रहने दो? नहीं, मतलब ये मैंने अलग अलग निकाल दिए ना। हम्म, क्या? 14 पॉइंट? अच्छा, अभी प्लस में ही हो ना, माइनस में थोड़ी गए हो। शुरुआत में ऐसे ही होता है देखो। बाद में टाइम लगता है, हर चीज मेहनत मांगती है। मैं खुद इस टाइम 3 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ तो मेरा जी जानता है। इसका आंसर क्या पूछा था? आंसर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एक की आई है ना, तो आई को गुणा कर दो, कितने आ रही? एक की आई कितनी है? 2000। हाँ, 2000।
यदि आपसे पूछे ए ने कितने रुपए खर्च किए तो कितने खर्च किए? 1200। बी की आई क्या है? 1600। बी ने कितने खर्च कर दिए? 800। ये बचत आ गई। चलो एक क्वेश्चन लिखो। ए व बी की आई का अनुपात लिखो 3000, वो सॉरी 3:4। ए व बी की आई का अनुपात लिखो 3:4 है ना। ए और बी की आई का अनुपात है 3:4। और इनका लिखो खर्चे का अनुपात लिखो। ए व बी के खर्चे का अनुपात लिखो 2:3। खर्चे का लिख लो 2:3 है। ठीक है। और फिर लिख लो यदि इनमें से प्रत्येक 6000 रुपए की बचत करे तो एक की आई क्या होगी? इनमें से प्रत्येक कितने की बचत कर रहा है? 6000 रुपए की बचत कर रहा है, मतलब बचत कितनी है इनकी? 6000 की। तो एक की आई क्या होगी? निकाल दो फटाफट। हम्म। हाँ, एक की आई। ये निकालना पड़ेगा मेरे को भी। 18 आगे। 36। हाँ, अनुपात कितना आ रहा है इसका? 3:4 है। इधर कितना है? 2:3। अंतर कितने का आ रहा है? एक का। तो एक किसके बराबर है? 6000 के। तो 6000 इसका कितना आ जाएगा? 18,000। उसका 24,000। खर्चा कितना आ जाएगा? 12,000। और इसका 18,000। कुछ ही पूछ ले आपसे, अब कर दोगे। चलो एक क्वेश्चन लिखो। ए व बी की आई का अनुपात 3:2 है। करवा दिए? हाँ। ठीक है। इनके वेग का अनुपात लिखो 5:3 है। क्या? अब ए व बी की आई का अनुपात लिखो 3:2। ए व बी की आई का अनुपात 3:2 है। इनके वेग का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों 200 रुपए की बचत करते हैं तो करवा दिया क्या शायद? दोनों 200 रुपए की बचत करते हैं तो एक की आई कितनी है? तीन। हो गया। चलो एक लेवल इससे और ऊपर चलते हैं। एक क्वेश्चन और कर लो इसमें। कर दोगे ऐसे? देखो, ए व बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है। देखो अगला ना। गलत है। ए और बी है। ठीक है। ए और बी का क्या दे रखा है? आई का अनुपात कितना है? 3:2। ये तो है क्या, इसकी इनकम आई है। और फिर क्या दे रखा है? खर्च कितना दे रखा है? खर्च कितना है? 5:3। और बचत कितने की हो रही है? 200। तो अंतर कितने का आ रहा है? 2 का। और इधर कितना का आ रहा है? 1 का आ रहा है। ठीक है। तो इसका इसमें दिक्कत आएगी क्योंकि अनुपात सेम नहीं है इसमें। अनुपात सेम नहीं है।
अलग मेथड से होगा। अब चक्कर आ गया यहाँ पे। हाँ नहीं 300 आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या अनुपात अलग आ गए अपने, मतलब अनुपात यदि यहाँ पे भी यदि देखो अनुपात अभी रुको सही हो जाएगा ये, कोई नहीं अभी सही हो जाएगा, रुको नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं खर्चे से। ये लो अब सही हो जाएगा। 4 कर लेना उसकी जगह ना, जो अनुपात है ना 2:4 कर लो उसका, है ना। तो ठीक है, तो इसका कितना होगा, अंतर कितना का 2, तो 2 का भाग इसमें 2 कितनी बार गया, 2 बार, तो इसका कितना आ गया 300, और इसका कितना 200। चलो एक टाइप और बन गया। अब ये याद आ गया मेरे को कि इस प्रकार से यदि अनुपात सेम नहीं है तो कैसे हल करोगे आप। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन और लिखो। तो यदि आपको यहाँ पे जो अंतर सेम नहीं मिलता है तो फिर कैसे करोगे। मान लो इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए आपके पास, अभी आया था पहले वाला, अंतर सेम नहीं हो मान लो यहाँ पे, तो फिर कैसे करोगे ये अंतर। अपने अभी पहले किया था ना अपन ने, जो मान लो अनुपात ऐसे आ जाए कि जो सेम नहीं हो, मतलब इनका अंतर सेम नहीं हो, अंतर अलग अलग आ जाए, तो फिर ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे आप। नहीं वो सही है, लेकिन इसमें क्या गड़बड़ अपने इसमें हो गई थी अनुपात वाले में। अपने पास क्या नहीं है ये अंतर क्या नहीं था, सेम नहीं था। ठीक है, सेम अंतर में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो क्वेश्चन में भी हो सकता है, क्वेश्चन में मिस्टेक हो तो लिखने में दिक्कत हो गई हो, है ना। देखो एक क्वेश्चन लिखो, ए व बी की हम्म ए हो जाते थे, वो क्वेश्चन बहुत टाइप के पड़े होते हैं। चलो लिखो, ए व बी की मासिक आय, बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है, तथा उनका व्यय 3:4। व्यय का अनुपात कितना है, 3:4 है। यदि वे प्रति महीने प्रति मास 1800 और 1600 रुपये बचत करते हैं, 1800 और 1600 रुपये क्या करते हैं, बचत करते हैं, तो बी की आय क्या होगी। अब इसमें वैसे अलग अलग आ गया मैटर, बचत तो 500 ना। अब आपने ये नहीं सोचा कि यदि इनकी बचत है जो अलग अलग आ रही है, 4800, बेहतर अलग टाइप से होगा, क्योंकि जैसे पहले वाला क्वेश्चन में था उसमें अंतर भी अलग आ रहा था, और इसमें क्या अलग दे दी अब बचत। तो मतलब आपको कोई भी दो राशि क्या दे दे, अलग दे दे। ठीक है, आई और जो है ना अंतर से यदि सेम आ रहा है आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यदि है ना जैसे अपन ने पहले शुरुआत में 2-3 क्वेश्चन किए हैं, है ना, उनमें बचत सेम आ रही है। यदि आपको दो चीजें सेम दे रहा है, यदि अनुपातों का अंतर सेम है और यदि बचत सेम है, जब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और यदि तीनों मैटर क्या दे दिए, अलग अलग दे दिए आपको, या तो अंतर अलग दे देगा या अलग क्या दे देगा, बचत अलग दे देगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करोगे। देखो ए, हाँ हाँ, ए और बी है, ठीक है, इनका कितना दे रखा है, आई का अनुपात, आई कितनी है इनकी 5:6, ठीक है।
और खर्चा कितना है इनका, 3:4 इनका खर्चा है, ठीक है। और बचत कितनी है इनकी, 1800 और 1600 प्रति महीने की है ये, ठीक है। यदि आपसे साल की पूछता तो क्या करते आप, 12 से गुणा करना पड़ता है ना। एक क्वेश्चन और करवा देंगे ऐसा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में यदि अपन आई और इसको इससे गुणा करना पड़ेगा, 5 को 4 से गुणा किया कितना है, मेथड देख लेना। इस प्रकार के क्वेश्चन किस, ठीक है, किससे होगा, 20 और 6 18। पहले तो इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, ठीक है। अब गुणा, बचत सेम नहीं दिख रही या अंतर सेम नहीं दिख रहा दोनों के अंदर। अब यहाँ पे अंतर तो सेम आ गया दो का, लेकिन यहाँ पे क्या दे दी, बचत, जो बचत है वो क्या दे दी, अलग दे दी। तो फिर इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करोगे, तो यहाँ पे अपन देखते हैं। और फिर लास्ट में इसको गुणा करना है इससे, ठीक है। 18 गुणा किससे किया, 4 से, कितने आ गए, 72। और इसको गुणा करना है 3 को इससे, कितने आ गए, 48, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हो कि अंतर कितने का आ रहा है। फिर सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि दोनों की आय में अंतर कितना है, अंतर कितने का आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे बचत में अंतर कितने का आ रहा है, भाई अपन को बराबर तो करनी पड़ेगी ना कैसे भी, है ना। कितने की आ रही है, 2400 की बचत आ रही है। तो ये 2400 कब आएंगे, जब 2 को किससे गुणा करेंगे अपन, कब आएंगे, 1200 से, ठीक है। तो इसको 1200 से गुणा करेंगे तो अपन किसकी वैल्यू पूछी है अब, हाँ, बी की। तो किससे गुणा कर दो, बी को, 1200 इंटू कितने आ गए, 72। भाई ये सारा झमेला क्यों करना पड़ा है अपन को, अंतर सेम करने के लिए। भाई इस क्वेश्चन का अंतर किस प्रकार से सेम होगा, है ना। यदि बचत का और आपको पास ये अनुपात का अंतर सेम नहीं है तो इस प्रकार से सेम क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आई को किससे क्या कर दो, तिर्यक गुणा कर दो, ठीक है। 5 को किससे गुणा किया, इससे गुणा किया तो कितने आ गए, 20। और 3 को किससे किया, 6 से, तो कितने आ गए, 18। फिर यहाँ पे जो वे बच गया उसको किससे गुणा कर दो, बचत से। इधर वाले को इधर से किया तो 16 क्या, अभी मैं लॉजिक आ गया ना, कंफ्यूज हो गया, जितनी मैथ डीप पढ़ोगे, ठीक है। आप बार बार प्रैक्टिस पे लेना पड़ेगा भाई। अब मेरे को ऐसे लगता है कि सारा ऐसे करता हूँ, एग्जाम भी मैं ही दे लूंगा आपकी जगह। भाई मैं क्या, भाई भाई मेरा, मैंने क्या कहा, इतनी देर से क्या चिल्ला रहा हूँ, इतनी देर से क्या बोला मैंने कि अंतर सेम नहीं है। और क्या सेम नहीं है, अब इसके अंदर अलग से टाइप थोड़ी बनवाऊंगा, आप ही सोचो खुद। हम्म, इतना थोड़ा बहुत दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा, है ना। अब एक क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन करो, फिर आपके समझ में फिर नहीं आएगा, है ना। एक क्वेश्चन है ए, अब आप सोचना, करवा नहीं रहा आपसे। ए तथा बी की आई का अनुपात है 5:3, ठीक है, लिख लो एक बार। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये इनसे करवा रहा हूँ, फिर ये कहेंगे कि इसका क्या मेथड आएगा फिर, है ना। ए और बी की आई का अनुपात लिखो 5:3, और ए बी और सी के खर्चे का अनुपात लिखो 8:5:2। तो यदि सी 2,000 रुपये खर्च करता है और बी 700 रुपये बचाता है, तो
बचत है, तो ए की बचत कितनी होगी? अब क्वेश्चन आपने देखे ही नहीं है इतने, क्वेश्चन देख लोगे ना तो हालत बुरी हो जाएगी। हाँ कर दो, 100 रुपये का इनाम है मेरी तरफ से, कर दो आप। ए अनुपात बी अनुपात सी के खर्चे का अनुपात है 8:5:2, ठीक है। ठीक है, आप लिख लो नोट लगा के ना। यदि यदि बचत अरे वो रहने देना आप क्वेश्चन। यदि बचत समान नहीं है, यदि बचत समान नहीं है तो यह विधि लगेगी। और कुछ लिखना है? वही तो कह रहा हूं, अब हर आदमी इतनी चीजें, ये वाली ऐसे ऐसे तीरों के निशान देख लो, जो भी है। अब मैं साइंस पढ़ाता हूँ तो 50 क्वेश्चन बोल जाता हूँ बीच में, तो सारी चीजें थोड़ी नोट डाउन करवा सकते हैं। देखो वीक है तो आप, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आपने कभी 6ठी 7वीं 8वीं की किताब निकाली है कभी घर पे जाके कोशिश की है? हैं? फिर कहते हैं ना मेथड, अब उसमें संख्याएं नहीं दी गई हैं पूरी, अब संख्याओं को डिजिट में बनाना पड़ेगा। तो लेसे में करवा देंगे ना सारे क्वेश्चन आपके, लेसे का। हाँ हाँ, देखो जोड़ने का जितनी भी प्रश्नावली है ना, रिलेटेड कर देंगे किसी ना किसी से। इसमें फिर लेसे में क्या करवाएंगे फिर? अरे अभी इसके अंदर परसेंटेज भी जोड़ दूं मैं, मिश्रण वाले भी जोड़ दूं, तो बहुत लेंथी हो जाता है। जिज्ञासा करो आप ज्यादा। हाँ हाँ। हम्म? अनुपात ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, बिना अनुपात के आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन लिखो। कौन सा? बड़ी संख्या क्या होगी? मैं सोच रहा था इसको पूरी फिनिश करा दूं। देखो सीट सबकी अलग अलग होती है। कौन सा क्वेश्चन है, कितने नंबर का है? थोड़े लगा लिया करो उनका। हाँ, एक महिला के बैग में 25 पैसे 50 पैसे के सिक्के हैं, उसके पास 120 सिक्के हैं, तो टोटल सिक्के कितने आ गए? 120 आ गए, ठीक है। जिसका मूल्य 50 है। लैंग्वेज पता नहीं। और 1 मिनट, 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या होगा? देखो सीटें क्या है, देखो हर इंसान की सीटें अलग अलग होती है ना, वो दिक्कत आती है। नहीं हो जाते हैं, लेकिन कोई नहीं, अभी बताता हूँ ना। एक क्वेश्चन लिखो जब तक आप। ए और बी
ए बी सी का मासिक वेतन का अनुपात लिखो 2:3:5। एक पेन दे देना मेरे को ना। ए बी और सी के, पेन देना, ए बी सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है तो बी का वार्षिक वेतन है, मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है तो बी का वार्षिक वेतन है। ठीक है, ये क्वेश्चन करना है आपको ना। जब हाँ, तो बी का वार्षिक वेतन ज्ञात करो। वार्षिक, वार्षिक, हाँ हाँ। इसका है 14,400, 14,400। और बाकी क्वेश्चन हो गए आपके जो अनुपात समानुपात में आए थे, तब बाकी और टाइप के। एक दो तो कर, कोई दिक्कत नहीं है। और लैसे वाले का कितना आंसर आ रहा है? 28, 21। छोटी संख्या 21, बड़ी संख्या 28। दो संख्या, ये क्वेश्चन है ना 52 संख्या 3:4 के अनुपात में है, इनका एलसीएम 84 है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? ठीक है, तो अपन इनको देखते हैं कि लैसे का मतलब क्या होता है, मतलब दोनों संख्याओं का क्या करना, इनका इंटू करते हैं, तो इंटू करते हैं तो क्या आता है? 12 आता है। तो 12 किसके बराबर है? 84 के। ठीक है, तो 12 और 84 को बराबर करोगे तो कितनी बार भाग जाएगा? 7 बार।
तो 7 को गुणा कर दो, उधर 3 से उधर 4 से, हो गया है ना, 21 और 28। तो इसमें दिमाग क्या लगाना है, जो पूरी प्रश्नावली में अपन ने क्या किया है, बराबर तो किया है, सारी प्रश्नावली के अंदर हर चीज को बराबर किया है। तो वैसे इसमें क्या करना था कि इसको भी क्या कर दिया, जो लैसे है भाई, वैसे आप या तो इनको गुणा कर लो या अलग से लैसे निकालोगे, है ना, तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो इसका 21 अभी बता दूंगा ना, नहीं नहीं कोई नहीं, नहीं आया क्या? हम्म। अच्छा, ए और बी और सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से कितना अधिक है, 1200 रुपये अधिक है, तो बी का मासिक वेतन ज्ञात करो। ठीक है, तो क्या दे रखा अनुपात, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, कितना है, 2:3:5। ठीक है, और क्या कह रहा है, एक सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से, मतलब सी मतलब 1200 अधिक है, मतलब अंतर कितने का आ रहा है, 1200 का। इनमें कितने का अंतर है, 3 का। उधर अंतर कितने का आ रहा है, 1200 का। 3 काटो, कितने आ गए, 400। किसका पूछ रहा है, इनकम किसकी पूछ रहा है, बी का। तो 400 से गुणा कर दो, क्या जाएगा, 1200। कितने महीने की पूछ रहा है, वार्षिक पूछ रहा है ना, कोई पूरी साल की पूछ रहा है, तो साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो क्या जाएगा, 14,000। चल लो भाई, अपन को पूरी गणित के अंदर क्या करना है, जो चीज पूछ रहा है ना उस चीज को बराबर करनी है ना।